हेलो एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 4 में आपका वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक है फजांस रूल। तो सबसे पहले हम लोग फजांस रूल पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी जेई और नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस लेक्चर के एंड में हम लोग उसे भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फजांस रूल होता क्या है? तो फजांस रूल बेसिकली हमें कोई भी आयनिक कंपाउंड के अंदर जो कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। अगर बात करें कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, या बात करें कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड 100% कोवैलेंट नहीं होता। अगर कोवैलेंट कंपाउंड है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा, और आयनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जैसी दिखने लगती है। तो फजांस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग उस आयनिक कंपाउंड के अंदर जो कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है इसी के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है। एक चीज़ और, ये हमें एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बताता कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर कितना कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। ठीक है, वो परसेंटेज नहीं बताता, बस ये कंपैरिजन करता है कि 4 कंपाउंड है। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ, जैसे LiCl, NaCl, KCl और RbCl, ये 4 आयनिक कंपाउंड है। तो ये 4 आयनिक कंपाउंड के अंदर अगर ये बस हमें कंपैरिजन करके ये बताता है कि इस 4 आयनिक कंपाउंड में ज़्यादा आयनिक कौन होगा या ज़्यादा कोवैलेंट कौन होगा। ठीक है, ये हमें एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बताएगा कि RbCl या KCl के अंदर कितना आयनिक कैरेक्टर डेवलप है, या ये कितना परसेंट कोवैलेंट है, या कितना परसेंट ये आयनिक है, ये नहीं बताता। बस ये कंपैरिजन करके दिखाएगा कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा आयनिक है या कौन सा कंपाउंड ज़्यादा कोवैलेंट है। ठीक है, तो जब हमें ये पता चल जाता है कि कोई कंपाउंड ज़्यादा आयनिक है या कोई कंपाउंड ज़्यादा कोवैलेंट है, तो हम उसकी मदद से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी भी पता कर लेते हैं। क्योंकि जेईई और नीट में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि 4 आयनिक कंपाउंड दे देगा आपसे, अब पूछेगा कौन सा कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, कौन सा कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, कौन वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है। तो हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड कहें वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। तो जिसके अंदर ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, जो ज़्यादा आयनिक कंपाउंड होगा, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। जो ज़्यादा आयनिक कंपाउंड होगा इस चारों में, उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा होगी। इस चारों में जो ज़्यादा कोवैलेंट होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतनी कम होगी। इस चारों में जो ज़्यादा कोवैलेंट होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतनी कम होगी, है ना। क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना आयनिक और कोवैलेंट में, तो आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है अगर कंपेयर करें आयनिक से तो वीक होता है। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है। तो हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो जो ज़्यादा इसमें से कोवैलेंट होगा वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन फजांस रूल से हमें देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं कि फजांस रूल का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि फजांस रूल होता क्या है। तो लिखिएगा, इट बेसिकली explain the covalent character in ionic compound। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड के अंदर किस तरह कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है, अब हम लोग वो देखते हैं कि किस तरह से कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। हाउ डज कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप इन आयनिक कंपाउंड। देखिए, हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कटायन और अनायन जब मिलते हैं तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये कटायन हो गया और ये एक अनायन हो गया। जनरली कटायन का साइज जो है वो छोटा होता है, अनायन का साइज जो है बड़ा होता है। रीज़न क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें रिपल्शन होता है जिस कारण इसका साइज जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अनायन का। तो इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इस तरह से सरफेस पे आयन के घूमते रहते हैं, कुछ यूँ। ठीक है, अब हमें पता है कि कटायन और आयन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कटायन क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है आयन के उसको अपनी तरफ क्या करता है, खींचने लगता है कुछ इस तरह से, जिस कारण क्या है कि जो अनायन का जो ये शेप है, ये शेप जो आप देख रहे हैं वो चेंज हो जाता है, शेप चेंज, या कह दें डिफॉर्म हो जाता है। और इसी शेप चेंज को, जो शेप चेंज होता है अनायन का, इसी को हम लोग कहते हैं अनायन का क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया। तो कुछ इस तरह से होता है, और शेप चेंज होने के बाद देखिए कुछ इस तरह दिखता है, कुछ यूँ, ऐसा शेप हो जाता है। रीज़न क्या है
कि इलेक्ट्रॉन जो है, कटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ, पोल्स की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शिफ्ट होने लगते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कम होने लगती है। सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाते हैं, पोल्स की तरफ। तो जिस कारण क्या है ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग स्टार्ट होने लगती है, कटायन से एनायन और एनायन से कटायन, कटायन से एनायन और एनायन से कटायन। तो ये एक चीज़ बताइए कि इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग फिनोमेनन है वो तो हमें कोवैलेंट कंपाउंड में पता चलती है कि कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इसका इलेक्ट्रॉन इधर, इसका इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से ट्रांसफर शेयरिंग होना शुरू होता है। तो ये इसी शेयरिंग को हम लोग क्या कहते हैं कि इसके अंदर क्या हो गया, कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह हमें पता चलता है कि किस तरह आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। ठीक है, तो रीज़न यही है कि अनायन का क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन करता कौन है, तो कटायन करता है। अनायन का पोलराइजेशन है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ पोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। रीज़न क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कटायन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है सारे, क्योंकि इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं। और कुछ इस तरह से इसका शेप चेंज होता है, डिफॉर्म होता है शेप चेंज। इसी शेप जो चेंज होता है इसे कहते हैं पोलराइजेशन हो गया, पोलराइज हो गया। ठीक है, तो पोलराइजेशन किसका होता है, अनायन का। कौन करता है, कटायन। कुछ इस तरह से पोलराइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पोल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और जब इस तरह इसका शेप चेंज हो जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग जैसा जो है कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाता है। इसके इलेक्ट्रॉन इधर, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, कुछ इस तरह से शेयर होने लगते हैं। और इसी से हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या है, क्या डेवलप हो गया, तो कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। तो हमें कुछ इस तरह से पता चलता है, फजान सोल्ट कुछ इस तरह हमें एक्सप्लेन करता है। अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टर जिस पे कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। अब जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा मतलब उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, शेयरिंग से। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग उतनी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जितनी ज़्यादा होगी मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर उसके अंदर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच कोवैलेंट कैरेक्टर डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर पे कोवैलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये कह सकते हैं 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। कटायन के साइज़, कटायन पे चार्ज, अनायन का साइज़, अनायन पे चार्ज। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। लिखिएगा पहले, कटायन का साइज़ ऑफ कटायन साइज ऑफ कटायन। दूसरा है चार्ज ऑन कटायन। तीसरा है साइज ऑफ अनायन। और चौथा है चार्ज ऑन अनायन। ठीक है, तो इस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो पहला लेते हैं साइज ऑफ कटायन। अब समझिएगा, कटायन का साइज जितना छोटा होगा पोलराइजेशन पावर उतनी ज़्यादा होगी। अनायन को उतना ज़्यादा पोलराइज कर लेगा। छोटे कह सकते हैं साइज में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टोर होता है एक फिक्स्ड एरिया में। तो ये क्या करेगा, उतना ज़्यादा अनायन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि साइज ऑफ कटायन जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पोलराइजेशन पावर। ठीक है, या कोवैलेंट कैरेक्टर। तो कटायन का साइज जितना ज़्यादा छोटा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा, उतना ज़्यादा अनायन को पोलराइज करेगा। तो पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा, क्योंकि पोलराइजेशन पावर जो है जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग उतनी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि साइज ऑफ कटायन का साइज़ जितना छोटा है होगा उसके अंदर पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, तो कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा डेवलप होगा। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे समझिएगा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीथियम। ठीक है, तो नीचे जाने पे हमें पता है ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो नीचे जाने पे क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। ठीक है, ग्रुप में बहुत ज़्यादा बढ़ता है और पीरियड में स्लाइटली बढ़ता है, स्लाइटली इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बढ़ता है नीचे जाने पे। तो नीचे जाने पे ज़्यादा बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा, सीजियम का। सबसे छोटा लिथियम का। तो पोलराइजिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर लिथियम का होगा। जितना छोटा उतना ज़्यादा। ठीक है, पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना होगा उसके अंदर डेवलप। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है। जैसे फिर से आपसे ये पूछ सकता है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, इस चारों में पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है,
तो साइज़ देखिए नीचे जाने पे बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा साइज़ किसका होगा? स्ट्रोंटियम का। सबसे छोटा बेरिलियम, ठीक है। तो साइज़ छोटा कैटायन का, ठीक है। साइज़ छोटा मतलब पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर इतना ज़्यादा। नोट कर लीजिएगा 2 एग्जाम्पल को, पहला दूसरा। चलिए, दूसरा फैक्टर है चार्ज ऑफ कैटायन, ठीक है। चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन के चार्ज पे। दूसरा हेडिंग डलेगा चार्ज ऑन कैटायन। देखिए कैटायन पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा, कैटायन पे चार्ज जितना ज़्यादा, पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा, अनायन के इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा खींच सकता है, ठीक है। तो चार्ज ऑन कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या किसके हो जाएगा? पोलराइजिंग पावर के, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ज़्यादा उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, लिथियम ऐसे, हाँ, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, इस तीनों में ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसका होगा? ठीक है। तो चार्ज जितना ज़्यादा, ठीक है, चार्ज जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा, ठीक है। उसी तरह बताइए मुझे एक और एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, बताइए। तो ऑब्वियसली किसका? चार्ज जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा, ठीक है। ये नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है साइज ऑफ अनायन। साइज ऑफ अनायन, देखिए अनायन का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा दूर। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री है। और साइज़ जितना छोटा होगा अनायन का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना पास, तो इलेक्ट्रॉन उसे खींचे रखेगा, बांधे रखेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता ना, डिस्टॉर्शन नहीं होगा, पोलराइजेशन नहीं होगा। छोटे अनायन का पोलराइजेशन नहीं होगा ज़्यादा। अब बड़े अनायन का क्या है? देखिए यहाँ पर एक बड़ा अनायन है, एक छोटा अनायन है। तो क्या करेगा? ये न्यूक्लियस इसको अपने तरफ खींचे रखेगा। अब बड़े कोई अनायन का साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन क्या है? थोड़ा फ्री रहेगा न्यूक्लियस से, ठीक है। तो साइज़ जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतना फ्री, तो क्या करेगा? कैटायन उतनी आसानी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है कि नहीं खींच सकता है। तो साइज़ ऑफ अनायन क्या होगा? साइज़ ऑफ अनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? पोलराइजिंग पावर के और ये कोवैलेंट कैरेक्टर के। तो अनायन का साइज जितना बड़ा उसके अंदर पोलराइजेशन पावर उतना ज़्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा डेवलप होगा। जैसे एग्जांपल है, समझिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? अनायन। अब बताइए मुझे, ये हैलोजन ग्रुप है FCl Bri। नीचे जाने पर क्या होगा? एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा साइज़ किसका? अनायन का, ठीक है ना। तो साइज़ जितना ज़्यादा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उतना फ्री घूमेगा। तो इलेक्ट्रॉन जितना फ्री घूमेगा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा पोलराइजेशन किसका होगा? इसका, ठीक है। उसी तरह मुझे बताइए एक और एग्जांपल में, ऑक्सीजन, सल्फर, इसमें किसका ज़्यादा? तो सल्फर का, ठीक है। नीचे जाने पे बढ़ेगा साइज़ बढ़ेगा तो क्या हो सकता है? इसका पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो ये 3 फैक्टर हो गया। चौथे फैक्टर को देखते हैं, चार्ज ऑन अनायन। चलिए लिख लीजिएगा। चार्ज ऑन अनायन, अनायन पे चार्ज जितना ज़्यादा, पोलराइजेशन पावर उतना ज़्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा। तो चार्ज जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किसका ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होगा? तो देखिए चार्ज जितना ज़्यादा पोलराइजेशन पावर उतना ज़्यादा। तो अब देखते हैं हम लोग इस पे क्वेश्चन, ठीक है। मिक्स करके क्वेश्चन आता है कि आपको मान लीजिए 4 कंपाउंड दे देगा, ठीक है, और उसमें पूछेगा कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा है। तो हम लोग इसी से करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं क्वेश्चन।
चलिए कुछ हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोर पोलराइजेशन पावर शोन बाय कैटायन। ठीक है, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीरियम, इसमें से कौन सा एटम, कौन सा कैटायन ज़्यादा पोलराइजेशन पावर शो कर सकता है। ठीक है, तो कैटायन के केस में मैंने आपको बताया था कि जितना छोटा कैटायन का साइज़ होगा उसका पोलराइजेशन पावर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें किसका हो जाएगा, लिथियम का, फिर सोडियम का, पोटाशियम का, रुबिडियम का, सीरियम का। ठीक है, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन है वो ऐसा आ सकता है कि आपसे मान लीजिए ऐसे पूछेगा सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, ठीक है, सिलिकॉन, इसमें से ज़्यादा पोलराइजेशन पावर किसका होगा। तो आप चार्ज देखिए, चार्ज किस पे ज़्यादा है, सिलिकॉन पे चार्ज ज़्यादा है, फिर एल्युमिनियम पे, फिर मैग्नीशियम पे। चार्ज जितना ज़्यादा कैटायन पे या आनायन पे उसका पोलराइजेशन पावर उतना ज़्यादा। ठीक, तो आपको पता है चार ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी। तो साइज़ जितना ज़्यादा अनायन का पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा। ठीक है, उसी तरह बताइए दूसरा क्वेश्चन, FO2N3, ठीक है, FO2N3 पे चार्ज +2 है, इन पे -3, या डी में आपसे ऐसे पूछ सकता है ऑप्शन ए बी सी डी ऑल। चार्ज जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा। तीसरा बताइएगा FOCl, और चौथा ऑप्शन हो गया S-2। बताइए, देखिए चार्ज और जब कभी साइज़ सेम हो जाए तो हम चार्ज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चार्ज ज़्यादा किसका है, इसका और इसका। अब इस दोनों को चेक करेंगे, ऑक्सीजन और दोनों सेम ग्रुप के हैं, सल्फ़र। साइज़ देखिए, साइज़ किसका ज़्यादा, सल्फ़र का बड़ा होता है ना। तो साइज़ ऑफ अनायन, अनायन का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा दूर इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बताइए, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे टाइप का था, ठीक है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन लिखिएगा, ऑर्डर ऑफ कोवालेंट कैरेक्टर। अब इससे जो है जेई वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑर्डर ऑफ कोवालेंट कैरेक्टर। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहला है LiCl, NaCl, KCl, RbCl। ये चार कंपाउंड है, आपसे पूछ देगा किस कंपाउंड के अंदर ज़्यादा कोवालेंट कैरेक्टर पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो आप कैसे कीजिएगा, तो हम लोग वही चार जो फैक्टर है उसी फैक्टर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनायन। देखिए इसमें सेम क्या है, तो अनायन सेम है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, है ना जी। अब कैटायन देखिए, अनायन सेम है, अब कैटायन देखते हैं। तो कैटायन अलग है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम। ठीक है, तो मुझे बताइए चार्ज भी सब पे सेम। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, चार्ज भी सेम। चार्ज सेम है, तब हम लोग क्या देखें, साइज़ देखते हैं। ठीक है, तो साइज़ किसका ज़्यादा होता है, लिथियम का, सोडियम का, पोटाशियम का, रुबिडियम का। कैटायन में इसका साइज़ ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि कैटायन का साइज़ जितना ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी कम होगी। ठीक है, साइज़ जितना कैटायन का छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उसकी उतनी ज़्यादा होगी, ज़्यादा पोलराइज करेगा आयन को। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, इसका। ठीक है, दूसरा बताइएगा BeCl2, CaCl2, एक मिनट, MgCl2, CaCl2, SrCl2, इस चारों में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, पहले कैटायन देखिए कौन सा सेम है, तो अनायन सेम है, अनायन सेम है, क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, अब कैटायन देखिए, सेकेंड ग्रुप बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम, है ना। नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस ये कैटायन है, ये अनायन है। एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा बढ़ा, एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा पोलराइजेशन पावर उतनी कम। तो बताइए किस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है,
डेवलप होगा इसमें, ठीक है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, बताइएगा आप ही लोग। CaF2, ये आप बताइए, CaCl2, CaBr2 और CaI2, इसमें ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में है, बताइए। अब देखिए यहाँ पे अनायन डिफरेंट है, दोनों केस में अनायन सेम थे। इस केस में क्या है, कटायन सेम है ना जी, कटायन सेम। अब अनायन को देखते हैं, FClBrI, FClBrI। साइज़ देखिए, किसका साइज़ ज़्यादा, अनायन का। आयोडीन का साइज़ ज़्यादा बड़ा, तो अनायन का साइज़ जितना बड़ा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस से उतना दूर। तो बताइए ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में, इसमें, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन बताइएगा। AgF, AgCl, AgBr और AgI, इस चारों में ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में डेवलप होगा, बताइए। बताइए आप, देखिए कटायन सेम, कटायन सेम, कटायन सेम, कटायन को रहना चाहिए। अनायन देखिए FClBrI, साइज ऑफ कटायन जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा, ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा, है ना जी, इजी है। पांचवा बताइएगा, NaCl, MgCl2, AlCl3, CCl4। अब बताइए मुझे, बताइए इस केस में किस कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। देख लीजिए आप, +1 चार्ज, +2 चार्ज, +3 चार्ज, +4 चार्ज। चार्ज जितना ज़्यादा, ठीक है, चार्ज जितना ज़्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन बताइएगा, जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया FeCl2, FeCl3 में, ठीक है, ज़्यादा कोवेलेंट कौन है, बताइए मुझे। चार्ज +2, इस पे चार्ज +3, चार्ज जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये सब क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ठीक है। एक जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन, जेई मेन 2011 में, जेई मेन 2011 में क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग, 7वां, विच ऑफ द फॉलोइंग compound show maximum कोवेलेंट कैरेक्टर, बताइए। 4 ऑप्शन दिया है आपसे, पहला है MgCl2, दूसरा है FeCl2, तीसरा है AlCl3 और चौथा है SnCl2, बताइए। अब बताइए, चार्ज देखिए किस पे ज़्यादा चार्ज है, ठीक है, चार्ज +2, चार्ज +2, है ना जी, चार्ज +2, इस पे चार्ज +3, तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज आयनिक बॉन्ड हो गया है, तो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।